नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन संधि है वो सिलेबस से हटा दी गई है कक्षा 10 में। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि, सर्वप्रथम हम विसर्ग संधि की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि क्या होती है। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होगा उसे हम कौन सी संधि कहेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में एक नंबर है वो है सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य से। सत्व संधि का जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य से। इस सूत्र का अर्थ है विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा, यानी से आदेश होगा। खर प्रत्याहार होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो वर्ग का पहला, दूसरा और से यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों से होते हैं। खर प्रत्याहार यानी वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग यानी कैठ है, चैच है, टैठ है, तैथ है और पैथ है। तो फिर हम देखते हैं कि कौन से वर्ग के साथ कौन सा से आएगा। तो चैच है तो उसके साथ आएगा, वो आएगा प्रथम से, यानी से संकर वाला। चैच है के साथ कौन सा से आएगा? प्रथम से आएगा, से संकर वाला। टैठ है के साथ है वो द्वितीय से आएगा, से षटकोण वाला। और थे के साथ है वो तीसरा से आएगा, से श्रोते वाला। तो चे के साथ से प्रथम से, थे के साथ द्वितीय और थे के साथ तृतीय से आएगा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक है विष्णु प्लस त्राता। एक नंबर उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता। तो इसमें विष्णु के आगे विसर्ग है। विष्णु के आगे क्या है? विसर्ग। और इसके बाद में क्या है? तय। क्या है उसके बाद में? तय। तो अगर विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण हो तो ये कौन सा है? वर्ग का पहला। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? सकार आदेश। क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा। तो कौन सा से होगा? अगर तय थे तो कौन सा से होगा? से तीसरा से होगा। तो इसका संयुक्त शब्द है वो क्या होगा? इसका संयुक्त शब्द है होगा विष्णु प्लस त्राता। तय होने के कारण कौन सा से हो गया? तीसरा से। कौन सा से? तीसरा। आगे जो उदाहरण है वो है 2 नंबर रामे प्लस से। कौन सा है? रामे प्लस से। तो रामे यहाँ क्या है? विसर्ग। और यहाँ क्या है? से। विसर्ग और विसर्ग के बाद में से वर्ण है। तो विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण है से, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? सकार आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? सकार आदेश। तो अब से के साथ कौन सा से आता है? प्रथम से। कौन सा? प्रथम, यानी से संकर वाला। तो इसका क्या बनेगा संयुक्त शब्द? रामस्य। क्या बनेगा? रामस्य। ये से आ गया, से के साथ प्रथम से आएगा और ये प्रथम से विसर्ग के स्थान पर आ गया। आगे जो उदाहरण है 3 नंबर, ये है धनु प्लस टंकार।
धनु प्लस टंकार सेम। आगे अगला उदाहरण है धनु प्लस टंकार। तो विसर्ग और विसर्ग के बाद में ट। तो विसर्ग के बाद वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर स आदेश होगा। क्या होगा, स आदेश। और अगर ट है तो कौन सा स होगा, द्वितीय स, यानी स षटकोण वाला। कौन सा होगा, स षटकोण वाला। क्या बनेगा इसका संयुक्त शब्द, धनु टंकार। धनुष टंकार। आगे चौथा उदाहरण है नी प्लस छल। क्या है, नी प्लस छल। ये छ है, ये क्या है, दूसरा वर्ण छ, छ। तो छ के साथ कौन सा स आएगा, प्रथम स। तो क्या बनेगा विसर्ग के स्थान पर स, और क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो जाएगा, निश्चल। सत्व संधि सूत्र है विसर्जनीय स, यानी विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा। खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा और स ये वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, स और स। और छ के साथ प्रथम से आएगा, ठ के साथ द्वितीय से आएगा, थ के साथ तृतीय से आएगा। ये चार उदाहरण है। विष्णु प्लस त्राता, विष्णु त्राता, राम प्लस च, रामश्च, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, और नी प्लस छल, निश्चल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्वय संधि। उत्वय संधि, उत्वय संधि का जो सूत्र है वो है अतो, अतोरोर प्लुतार्ध प्लुते। क्या है सूत्र, अतोरोर प्लुतार्ध प्लुते। यानी हर्ष ए के बाद, यानी ए के बाद यदि हर्ष ए हो, यदि ए के बाद हर्ष यानी छोटा यानी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा। ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा। तथा अंतिम जो ए है, अंतिम जो ए है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह होगा। अवग्रह चिन्ह होगा। ये कौन सा चिन्ह है, अवग्रह चिन्ह। अंतिम ए के स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा, अवग्रह चिन्ह। यानी ए हो, ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो और उसके बाद भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। तथा ये जो ए है, अंतिम ए, इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा, अवग्रह चिन्ह होगा। ए के बाद विसर्ग हो तथा उसके बाद भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा। और अंतिम जो यानी जो अगला ए है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह होगा। कैसे, उदाहरण को देखते हैं। एक नंबर उदाहरण है कै प्लस अपी। कै प्लस अपी, तो कै में कौन सा स्वर है, ए, और ए के बाद क्या है यहाँ विसर्ग और आगे क्या है ए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा यहाँ ओ, और अंतिम जो है इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अवग्रह चिन्ह। तो क्या बनेगा इसका संयुक्त शब्द, को अपी। को अपी यानी विसर्ग का तो हो गया ओ
और जो ये ए था इसका क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह। तो क्या बन गया, को अपी। इसमें गुण और पूर्व रूप संधि भी है। इसके बाद 2 नंबर उदाहरण है राम प्लस एवदत्त। तो यहाँ ए के बाद राम में कौन सा स्वर है, ए, और ए के बाद क्या है, विसर्ग। तो विसर्ग होगा, विसर्ग का क्या होगा, ओ आदेश होगा। क्या होगा, ओ। तो रामो और इस ए का क्या होगा, अवग्रह चिन्ह, रामो एवदत्त। क्या हो गया, रामो एवदत्त। हमें सिर्फ 2 ही चीज की ध्यान रखनी है, एक तो विसर्ग है उसके स्थान पर ओ करना है, और दूसरा जो अगला जो ए है, ए वर्ण है, उसके स्थान पर हमें अवग्रह चिन्ह करेंगे। तीसरा जो उदाहरण है वो है रामे प्लस अयम। रामे प्लस अयम, तो विसर्ग का क्या होगा, ओ। क्या हो जाएगा, रामो और आगे ये है ए, तो ए का क्या होगा, अवग्रह चिन्ह और यम, रामोयम। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हर्षव ए हो और ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद भी ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा, और जो अंतिम यानी जो अगला ए है उसके स्थान पर क्या होगा, अवग्रह चिन्ह होगा। यानी हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां भी ए हो, ए के बाद विसर्ग हो, और इसके बाद भी यहां ए हो, तो इस विसर्ग का तो हो जाएगा ओ, विसर्ग का क्या होगा, ओ, और इस ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। उत्तर संधि का हम 2 नंबर सूत्र है उसको पढ़ेंगे। पहला जो सूत्र था वो क्या था, अतोरोर प्लुतार्धे प्लुति। अगला जो उत्तर संधि का ही अगला सूत्र है उसका क्या नाम है, हसी च। क्या नाम है, हसी च। इसमें क्या है, ए के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा एवं है, ये, वे, रे और ले वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा। यानी विसर्ग के बाद, यानी पहले हर्षव ए हो और उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद ए हो तो भी विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा, और पहले विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा है, ये, वे, रे, ले हो तो भी विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ आदेश होगा। क्या होगा, ओ आदेश होगा। एग्जाम्पल 1 नंबर, शिव प्लस वंदे। इस वे में कौन सा स्वर है, ए, और ए के बाद क्या है, विसर्ग। यानी वे में कौन सा स्वर है, वे। यहां देखते हैं वे जो बनता है वो वे प्लस ऐसे ही बना है, तो विसर्ग कहाँ है, विसर्ग है वो ए के आगे है, वे। ये शब्द क्या है, वे। तो ए के बाद क्या है, विसर्ग, और उसके बाद क्या है, वे। क्या है इसके बाद, वे, ये। तो अगर ए के बाद विसर्ग हो उसके बाद वे हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ आदेश होगा। क्या होगा, ओ आदेश होगा। और क्या हो जाएगा, शिवो प्लस वंदे का क्या होगा, शिव प्लस वंदे का क्या होगा, शिवो वंदे। क्या होगा, शिवो वंदे। आगे जो 2 नंबर उदाहरण है, रामे प्लस अस्ति। तो रामे ए के बाद विसर्ग और आगे क्या है, क्या है आगे, है। तो आगे है होगा तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश, और क्या हो जाएगा, रामो अस्ति। क्या हो जाएगा, रामो अस्ति। 3 नंबर उदाहरण है, बालय प्लस याति। तो बालय, ले के आगे क्या है, विसर्ग, और आगे है ये। क्या है आगे, ये। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ। तो क्या बनेगा, बालो याति।
क्या होगा? बालो याति। आगे है चौथा उदाहरण, यस प्लस दा। तो यस से में कौन सा है? वर्ण है ए, और ए की बाद क्या है? विसर्ग, और आगे क्या है? दे। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? ओ, और क्या बन जाएगा इसका? यशोदा। क्या बन जाएगा? यशोदा। ये दे है, वो कौन सा वर्ण है? ते थे दे, यानी ते वर्ग का तीसरा वर्ण है ये दे। ते वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण। और नियम में क्या है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो, यानी ये कौन सा वर्ण आ गया? दे, तीसरा वर्ण। आगे है 5 नंबर उदाहरण, नमे नमे। क्या है? नमे नमे। तो ने यानी ए के आगे विसर्ग है, और आगे क्या है? ने। और ने कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। पे वर्ग का पंचम, ते वर्ग का पंचम वर्ण। तो क्या होगा? नमो नमे। क्या होगा? नमो नमे। एक बार और दोबारा देख लेते हैं। उत्तर संधि का 2 नंबर उदाहरण है हसी से। इससे पहले हमने पढ़ा था 1 नंबर उदाहरण, अतोर और प्लुतार्ध प्लुते। ये है 2 नंबर उदाहरण। उदाहरण है हसी से। इसमें क्या है कि ए के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा एवं है, ये, वे, रे और ले हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होगा। यानी इससे पहले तो हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो भी ओ होगा, और इसमें कहा गया है कि पहले क्या हो? ए हो, और इसके बाद विसर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और है, ये, वे, रे और ले वर्ण हो तो भी विसर्ग के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? ओ आदेश होगा।